एक भूले बिसरे गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी हर सांस में बसी थी, राम प्रसाद नाम का एक साधारण किसान अपने 5 बेटों के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत बड़ा था। गरीबी के बावजूद राम प्रसाद की असली दौलत उसके बेटों का प्यार, आपसी समझ और एकता थी। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन दिलों में अमीरी थी, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता था। हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। परिवार मिलकर खेतों में काम करता और फिर सादा भोजन बनता। इस सादगी में भी उनके घर में हंसी, कहानियां और आपसी सहयोग की मिठास हमेशा बनी रहती थी। राम प्रसाद अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद पिता और मां दोनों की भूमिका निभाते हुए अपने बेटों को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर एक साथ खड़े रहना सिखाता था। वह अपने बच्चों के लिए छाया भी था और मार्गदर्शक भी। एक अकेली टहनी तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक गट्ठा अटूट होता है। वह अक्सर कहता था, अपने बेटों को एकता की ताकत और परिवार के महत्व की याद दिलाते हुए। उनका बंधन कठिनाई में बना हुआ, स्टील से भी मजबूत और सोने से भी ज्यादा कीमती था। यही एकता, यही प्यार राम प्रसाद के परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थी। राम प्रसाद के बेटे हाथ की उंगलियों की तरह अलग थे, फिर भी एक साथ मिलकर वे एक परफेक्ट पूरा बनाते थे। बलराम सबसे बड़ा, मजबूत और कर्तव्यनिष्ठ था, सबसे कठिन काम करता था। मोहन विचारक, उनके थोड़े से पैसों का हिसाब रखता था और एक बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाता था। किशन कोमल कलाकार, जमीन की देखभाल करता था और उनके जीवन में सुंदरता लाता था। अर्जुन कारीगर, टूटी हुई चीजों को ठीक करता था और उनकी दुनिया को बरकरार रखता था। प्रेम सबसे छोटा, दिल था, खुशमिजाज, परवाह करने वाला और उन्हें जोड़ने वाला गुण। हर बेटे ने एक जरूरी भूमिका निभाई। उनके मतभेदों ने परिवार को मजबूत बनाया। एक साथ वे राम प्रसाद का अटूट गट्ठा थे। जीवन की लय चलती रही, काम, आराम और एक साथ छोटी मोटी चुनौतियों को पार करना। लेकिन एक साल मॉनसून बड़े जोर से आया। गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ खतरे में पड़ गया। नदी में पानी भर गया, खेत पानी में डूब गए और उनकी झोपड़ी गिरने लगी। घबराहट फैल गई क्योंकि अनाज के भंडार भीग गए और नींद कमजोर हो गई। राम प्रसाद अपनी जीवन भर की मेहनत को पानी में डूबा देखकर पहली बार निराशा महसूस कर रहा था। बाहर का तूफान भयंकर था, लेकिन अंदर का डर ज्यादा था। उनकी एकता को अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। सुबह सुबह राम प्रसाद अपने आंगन में बैठे थे। उन्हें अपने पिता की कही बात याद आई, लकड़ियों का एक गट्ठा अटूट होता है। यह कहावत आज उनके मन में गूंज रही थी, क्योंकि गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। राम प्रसाद ने अपने बेटों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, पानी ने हमारा खेत ले लिया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। हम इसका एक साथ सामना करेंगे। बेटों ने पिता की बात समझी और सहज रूप से हर बेटे ने जिम्मेदारी संभाली। सबने मिलकर खेत और घर की सुरक्षा की योजना बनाई। बलराम ने अपनी झोपड़ी की रक्षा के लिए मिट्टी और बोरी से एक मजबूत बाधा बनाई, ताकि पानी अंदर न आ सके। मोहन ने पूरे गांव में बचाव का आयोजन किया। अनाज बचाना, जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और सभी के लिए आश्रय की योजना बनाना। अर्जुन ने बरगद के पेड़ के नीचे बची हुई लकड़ी और रस्सी का उपयोग करके एक ऊंचा मंच बनाया, ताकि लोग और सामान सुरक्षित रह सके। किशन ने बैलों को शांत किया, उन्हें सुरक्षित बांधा और अपनी मुर्गियों को भी बाढ़ से बचाया। उसने जानवरों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेम सबसे छोटा होने के बावजूद आश्रय को मजबूत करने में मदद करता रहा और सबका हौसला बढ़ाता रहा। उसकी मुस्कान सबको उम्मीद देती रही। एक होकर पूरे परिवार ने बाढ़ के ऊपर एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। सबने मिलकर अपने लिए एक नई उम्मीद की जगह तैयार की। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जैसे लकड़ियों का गट्ठा कभी नहीं टूटता, वैसे ही उनका परिवार भी हर मुश्किल में अटूट रहा। 3 दिनों तक परिवार बरगद के पेड़ के ऊपर जीवित रहा, भोजन और उम्मीद बांटते हुए। बारिश की तेज बौछारों और तेज हवाओं के बीच वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। हर दिन वे अपने पास बचा हुआ खाना आपस में बांटते, बच्चों को दिलासा देते और बुजुर्गों की देखभाल करते रहे। पेड़ की शाखाओं पर डर और थकान के बावजूद उनका साथ और भी मजबूत हो गया। जब पानी कम हुआ तो तबाही बची थी, लेकिन उनका संकल्प भी बचा था।
गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, खेत बर्बाद हो चुके थे और कई घरों की छतें उड़ गई थीं। फिर भी परिवार ने हार नहीं मानी। बलराम ने खेतों को साफ किया, मिट्टी और मलबा हटाया ताकि फिर से बुवाई हो सके। अर्जुन ने झोपड़ी को फिर से बनाया, दीवारों को मजबूत किया और छत को ठीक किया ताकि परिवार को सुरक्षित आश्रय मिल सके। और मोहन ने पोषक तत्वों से भरपूर गाद में अवसर देखा। उसने महसूस किया कि बाढ़ की वजह से खेत की मिट्टी और भी उपजाऊ हो गई थी। किशन ने जमीन की देखभाल की, बीज बोए और पौधों को पानी दिया ताकि नई फसल अच्छी हो। और प्रेम ने सबका हौसला बनाए रखा। उसने सबको याद दिलाया कि एकजुट होकर वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके टीम वर्क ने गांव को प्रेरित किया। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने लगे और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। महीनों बाद उनकी सर्दियों की फसल गांव में सबसे ज्यादा थी। खेत हरे भरे हो गए और अनाज की बोरियां भरने लगी। रामप्रसाद को एहसास हुआ कि असली दौलत जमीन या अनाज में नहीं थी, बल्कि परिवार के अटूट बंधन में थी। यही साथ उन्हें हर तूफान से लड़ने की ताकत देता है। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, कठिनाई के माध्यम से एकता और ताकत का एक वसीयतनामा। आज भी गांव में लोग उस परिवार की मिसाल देते हैं जो एकता से हर मुश्किल को पार कर गया।